तो राम राम भाई सारे ने। आज है हमारा पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 2 और ये हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं संडे को। 10 सितंबर है आज। और भाई अंकित भाई का आज है 74वां हार्ड डेज चैलेंज वाला दिन। तो भाई ये पहला ऐसा बंदा है जो कि इंटरनेट को ब्रेक करने वाला है कल के दिन। एंड हो सकता है जब को देख रहे होगे, आप सभी लोग देख रहे होगे, तो हो सकता है अंकित भाई का 75 डेज हार्ड चैलेंज हो चुका हो। अब इससे हम लोग क्या करना चाहते हो भाई? 75 हार्ड डेज चैलेंज सबके बस की बात नहीं होती। सबसे पहले हम बात करते हैं 75 हार्ड डेज चैलेंज होता क्या है। तो भाई संस्कार भाई से बातचीत करते हैं। संस्कार भाई, बताओ 75 हार्ड डेज चैलेंज होता क्या है? भाई 75 हार्ड डे चैलेंज मैंने किया था लेकिन फेल हो गया। हम्म। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, वो पूरी 75 डेज तक करनी पड़ती है। जैसे 4 लीटर एक दिन में पानी पीना पड़ता है, और हम्म। दो दो टाइम वर्कआउट करना पड़ता है, एक इंडोर और एक आउटडोर, या तो दोनों आउटडोर, वो भी हम्म। चलता है। और हम्म। एक एक डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ता है 75 डेज तक। हम्म। और डेली सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी भी बुक के 10 पेजेस पढ़ने पड़ते हैं। हम्म। और मैंने एक भाई, सेल्फी क्लिक करनी पड़ती है। हाँ, सेल्फी। हाँ, और कि हर सेल्फी क्लिक करनी पड़ती है। और इस चैलेंज में 99% लोग फेल हो जाते हैं, जो कि इसमें से हम लोग भी हैं एक। हाँ भाई, हम सारे फेल हो चुके हैं। हम नहीं कह रहे हमने पास कर लिया। मैंने भी स्टार्ट करा था, 23 डेज तक चला है मेरा। मैं 23 डेज पे मैं भी हार गया था उसमें। 23 डेज बाद क्यों? मेरा दस ऐसा दिन नहीं तक कि चला हम था लोग और मतलब हमने ड्रॉप कर दिया। इसमें सीन ये होता है कि अगर हम एक भी दिन हार जाते, मतलब एक भी दिन हम वो चीज़ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें वो रीस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है। डे और वन से फिर से चालू फिर करना तुम्हें डे पड़ता वन है से हमें वो उस फिर चीज से को। स्टार्ट करना पड़ता है अगर तुम कोई भी रूल ब्रेक कर लेते हो, एक सिंगल रूल भी। तो मेन चीज़ ये है, अंकित भाई एक ऐसा डिसिप्लिन का एग्जाम्पल है, ऐसा डिसिप्लिन का एग्जाम्पल है जो कि आज से पहले हुआ नहीं है। अब देखो, हम कुछ पॉइंट्स बताते हैं जिसकी वजह से अंकित भाई सच में फेमस है। आपको लगता है कि अंकित भाई 75 हार्ड डेज की वजह से जाने जाते हैं, बट 75 डेज तो बस एक छोटी सी चीज़ है जिससे उन्हें हुक मिला है। 75 हार्ड डेज से तो उन्हें बहुत पहले से बहुत कम लोग जानते हैं। एक्चुअली अंकित भाई जो है वो बहुत पहले से इस लाइन में है। और सबसे पहले अगर बात करें, उन्होंने कॉमेडी वीडियोस बनानी स्टार्ट करी थी, अगर पता हो सबको। मैंने देखा है यूट्यूब चैनल, सबसे पहले कॉमेडी वीडियोस बनाते थे। फिर उन्होंने फिटनेस लाइन में आए। फिटनेस लाइन में आते आते वो उनका यूट्यूब चैनल है, फिटनेस लाइन पे भी उन्होंने बहुत वीडियोस बनाई है। मैंने 75 हार्ड डेज चैलेंज से पहले एक दो शॉर्ट देखी थी, बट मैं इतना अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था उस बंदे को। लेकिन 75 हार्ड डेज चैलेंज के बाद वो बंदे ने एक अलग ही ग्लो अप करा है। अब देखो सीन क्या है भाई, 75 हार्ड डेज चैलेंज की वजह से वो फेमस है नहीं है, ज़्यादा फेमस ये है कि वो ट्रांसपेरेंट है अपनी ऑडियंस के साथ। जैसे तुमने देखा होगा कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनका अगर 20-25 हज़ार भी फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो जहाँ वो रहते हैं उन बंदों के बीच में, और जहाँ जो बंदे उनके साथ रहते हैं उनके बीच में एक दीवार सी खड़ी कर देते हैं कि भाई हम तो फेमस बंदे हो गए हैं, अब तो भाई तुम तो छोटे हो, तुम्हारे तो 700-200। फॉलोअर उनका उनका ईगो यहाँ पहुंच जाता है। हाँ। ईगो ईगो बहुत बड़ी चीज है, डिपेंड करता है भाई तुम पूरी लाइफ में तुम्हारा ईगो है कैसा। हाँ, अब भाई अंकित भाई ना, अंकित भाई बिल्कुल एज इट इज है। जैसे तब थे वैसे आप वैसे। अंकित भाई क्या करते हैं भाई, लोग बहुत दूर दूर से फैन मिलने आ रहे हैं उनके साथ। अभी 2 मिलियन वाला फॉलोअर्स हुए थे, 2 मिलियन फॉलोअर्स। उनके साथ डांस करा है अंकित भाई ने, उनके साथ बैठ के, मतलब केक वेक का सेलिब्रेशन करा है बैठ के अंकित भाई ने। ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं करता। और पैराडॉक्स भी जा चुका है भाई अंकित भाई से मिलने, मैंने देखा था उसका एक ब्लॉग देखा था। भाई तो बड़े बड़े पैराडॉक्स भी गया था। लोग। ये परमीश वर्मा की स्टोरी देखी मैंने, परमीश वर्मा कह रहा है भाई 75 हार्ड डेज चैलेंज, राम राम भाई सारे ने सब कॉपी कर रहे हैं। भाई देखो, हो सकता है हम लोगों के लिए ना ये बहुत बड़ी चीज हो, पर भाई वो ना जैसे वो गांव की साइड रहता है, उसके लिए नॉर्मल लाइफ है। कि भाई घास लाना, भैंसों को घास खिलाना, फिर उसको काटना, खेती वेती करना, देखभाल करना, ड्यूटी पे जाना, ये सब चीज़ उनके लिए आम है। और वो इस चीज को ना कोई भी इतनी कॉन्फिडेंटली ट्रांसपेरेंटली नहीं दिखाता। वो बंदा लंबे व्लॉग्स भी बनाता है, अगर तुमने देखा होगा तो अपने उसके चैनल पे। और भाई वो बंदा ना एज इट इज दिखाता है, जो कुछ है वो दिखाता है अपने चैनल पे। रियल दिखाता है एकदम। और बिल्कुल इसमें वो रियल नहीं है। दिखाता है, इसलिए भाई वो ना, ज्यादा फेमस है अंकित आने पैनपुरी। वाली यूथ का ना, ये ना यूथ का ना एक इंस्पिरेशन बन पाएगा, क्योंकि इसमें 75 डेज चैलेंज उसका कल कंप्लीट भी हो जाएगा। भाई वही जहाँ पे होप खत्म हो चुकी है, सारे बंदे मैस्टरबेशन कर रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, दारूबाजी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं भाई, वहाँ पे वो बंदा एक होप बन के आया है। होप बन के आया, और वो होप बना अंकित पैनपुरिया। एक नया जनरेशन जो हमारी चल रही थी पुरानी, उनको उसी को वापस रिस्टोर करने के लिए फिर से एक नई होप आ चुकी है।
लोग एंड्रू टेट को फॉलो कर रहे थे अभी तक बाहर के, लेकिन अभी इंडिया का अंकित बैनपुरिया आ चुका है जो कि रिकॉर्ड तोड़ देगा हर चीज़ का भाई। और भाई मेरे को उसकी एक चीज़ ये अच्छी लगती है ना, वो भाई ऐसे ही नहीं करता हेलो दोस्तों हाय गाइस राम राम भाई सारिया ने लैंग्वेज बहुत अच्छी है। लैंग्वेज भाई बहुत बहुत सही है प्यारी। उसकी। राम राम भाई सारिया ने करता है, राम राम भाई सारिया ने, आज है मेरा 75 हार्ड का 74वां दिन। फिर उसके बाद बताना शुरू करता है, लास्ट में वो कोई ऐसे फैंसी किताब नहीं पढ़ता दिखाने के लिए, वो भगवत गीता पढ़ता है। और भगवत गीता के बाद अभी भी वो शिव पुराण पढ़ रहा है। शिव पुराण। हम्म, वो मेरे को उसकी सबसे चीज बढ़िया चीज लगती है भाई, और कंसिस्टेंट तो है ही वो बंदा। और देखो 75 डेज हम हार्ड मानते होंगे, उसके लिए वो 75 डेज हार्ड नहीं है, वो उसका डेली रूटीन है, वो डेली अरे वही काम उसका तो ये करता है। एक डायलॉग नहीं सुना हुआ, जितना तेरा ये वर्कआउट है ना उसका वो वार्म अप है। हाँ हाँ वो बोलता तो है भाई, आप बंदे पूछ रहे थे मेरी एब्स की एक्सरसाइज कैसी कैसी होती है, तो भाई मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ, और भाई ये तो मेरा वार्म अप हो गया है। हाँ अभी इन्फ्लुएंसर से याद आया भाई, अभी ना उसने एक वीडियो निकाली थी ब्रह्मचार्य के ऊपर। तो कुछ हाँ ब्रह्मचार्य वाले मतलब कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो बोलते रहते हैं कि हम मैस्टरबेशन कर सकते हैं हफ्ते में एक बार महीने में एक बार, हाँ। पोर्न देख सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं, क्लब व्लब भी जा सकते हैं। मैगी खाओ बॉडी बनाओ। हाँ मैं ये खाओ तरुण बॉडी के बनाओ। तरुण की उसका तो अलग ही सीन है भाई, वो तो भाई कैरी मिनाटी को अरे जैसा फेमस। अंकित भाई को देख के ना बहुत सारे यूथ भी भाई इंस्पिरेशन ले रहे हैं। अभी मैं भाई रिसेंटली एक बच्चे की वीडियो देखी है मैंने, भाई वो बच्चा 75 डेज हार्ड चैलेंज कर रहा है और लोग एलविश यादव को मोटिवेशन मोटिवेशन इंस्पिरेशन करते रहते हैं, हाँ अरे असली और वाले, यहाँ पे ऐसे भाई मैं बोलता हूँ पहली बार ऐसा इंडिया में हुआ है कि किसी सही इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट किया जा रहा है। सही बात। नहीं तो बंदे हमेशा उल्टे सीधे बंदों को ही सपोर्ट करने लगते हैं। हाँ बच्चा सही है। देखा पाजी, तुमने देखा उसको? हाँ हाँ, वो बच्चा देख रखा है मैंने। ज्यादा कूलर बोलता है, और उसके खाना उसके खाने के बाद ड्यूटी पे। हाँ, ड्यूटी नीचे जाके कमेंट पता लोगों ने क्या कर रखे, भाई होमवर्क भी कर ले। भाई लेकिन अगली अगली वीडियो में देखो अपना होमवर्क भी किया भाई। मैंने होमवर्क भी किया भाई। भाई चलो भाई कुछ भी कर रहे हैं कॉपी, अगर इस चीज को कॉपी कर रहे हैं ना तो अच्छी बात है भाई, इसको कॉपी कर रहे हो तो बढ़िया बात है। कच्चा बादाम कॉपी कर रहे थे तुम अभी तक, गड्डियां ऊंची रखिया कॉपी कर रहे हो, अब कम से कम कुछ सही चीज तो भाई कॉपी कर रहे हो। ये टिकटॉकर्स के ज्यादा फॉलोवर्स हो जाते हैं भाई, हाँ यार, ढंग के बंदों से। लेकिन भाई पहली बार किसी ढंग के बंदे को सपोर्ट मिला है, अंकित बैनपुरिया को सपोर्ट मिल रहा है। 2 मिलियन फॉलोवर हो गए भाई के, और अभी तो आज 74वां दिन है, कल 75वां हो जाएगा तब देखना तुम वो, कल तो पूरा इंटरनेट ही ब्रेक कर देगा वो बंदा। सबसे ज्यादा व्यूज जाएंगे उसकी इस वाली वीडियोस पे, 75 वाला पूरा चैलेंज कंप्लीटेड। और सबसे बढ़िया बात, कोई सिस्टम सिस्टम नहीं करेगा। हाँ सही बात है। राम राम भैया, राम राम सारे राम भाइया ने राम कहा भाई, आज। राम 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 भाई राम साਰਿਆਂ भाई। ने। राम हाँ राम भाई सारे ने, सबके मुंह पे यही रहेगा। राम राम करता रहते भाई, राम राम करो ना, हाय हेलो हे गाइस 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 अबे गाइस गाइस सुन के ना दिमाग गाइस खराब हो गया था। गाइस वो गाइस करता भी नहीं, वो भाइयों बोलता है भाई, भाइयों, भाइयों हाँ। भाइयों आज मेरा ये मैंने भी दिन है। स्टार्ट करा था ना, जब मेरे को ना इस अंकित भाई के बारे में पता नहीं था, तो हम्म जब मैंने स्टार्ट करा था अपना, तो मैं भी ऐसे ही कहता था भाई जय श्री राम दोस्तों ऐसे करके स्टार्ट जब हम्म मैं करता था ना, तो ऐसे ही करता था भाई जय श्री राम दोस्तों ऐसे करके। हम्म। भाई वो बच्चा हमसे आगे निकल गया पाजी, वो बच्चा हमसे ज्यादा आगे चला गया 75 डेज हार्ड में हम लोग फेल हो गए भाई दोबारा से स्टार्ट करेंगे 75 हार्ड डेज चैलेंज। 75 हार्ड, 99% लोग फेल हो 70 जाते हैं, और पता है फेल भी 75 क्यों हार्ड होते हैं? 99%। स्टार्ट करेंगे। पता फेल भी क्यों होते हैं? हम लोगों ने ना अपने शरीर को इतना कंफर्ट दे दिया है, इतना कंफर्ट दे दिया है कि हम लोगों को ना अब वो चीज़ें बहुत हार्ड लगती हैं, कि डेली 4 लीटर पानी पीना, डेली कुछ नॉन फिक्शनल किताब पढ़ना, डेली एक आउटडोर एक्टिविटी करना, डेली थोड़ा सा वर्कआउट करना, डेली एक फ़ोटो खींचना। चलो ये तो बड़ी बात नहीं है, पर हम लोगों के लिए ना ये सब चीज़ें बड़ी लगने लगी है, जबकि ये इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। हम बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं, बट लोग वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, घूमने चले जा रहे हैं,
इसलिए मतलब क्रिकेट खेल लो तुम बाहर जाके, वो भी आउटडोर एक्टिविटी है, पर बंदे वो भी नहीं करने जाते। अब घर में बैठ के मैच देख लेंगे, बाहर क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। ये अरे तो है पहले भाई गिल्ली डंडा खेलने में कितना मजा आता था, अब तो कोई गिल्ली डंडा खेलता भी नहीं है भाई। भाई, गिल्ली डंडा तो बहुत गिल्ली खेला। डंडा गिल्ली डंडा हो गया, लेकिन मैंने फुटबॉल पता भी तब अगर से, बाहर किसी मैंने दीवार पता है पे। कब से बंद करा था गिल्ली डंडा खेलना। एक बार भाई मैं गिल्ली डंडा खेल रहा था, 8th क्लास या 9th की बात होगी। लास्ट मेरे जितने मैंने कांड करे सारे 9 तक थे। उसके बाद मैं बिजनेस माइंडेड हो गया था, उसके बाद मैं बिजनेस वाली चीज़ें करने लगा था। तो 9th में मैंने एक बार गिल्ली मारी थी, एक के सिर पर जाके लग गई थी, उसका सिर फट गया था। तब से मैंने गिल्ली डंडा खेलना छोड़ दिया था। वो तो ऐसे ही। शुक्र है भाई तुम्हारे पर हाफ मर्डर केस नहीं बनाया, नहीं तो तुम तो अभी तक जेल में होते, कहीं ना बिजनेस कर रहे होते तुम अभी। पाजी तुमने खेला गिल्ली डंडा? हाँ बहुत। नहीं भाई, हाफ मर्डर का केस नहीं लगता। वो वाला अरे गाना नहीं सुना क्या? 12 साल है उम्र जिसकी, पूरी टिकट लगेगी उसकी। ये करे जब सगा वाला, वो नाबालिग भोला भाला। आधार कार्ड में 18 नहीं हुआ। इस साल होऊंगा आधार कार्ड अरे में भी। बात- अरे ये हमारा एक टॉपिक तो किस भाई साइड जब जा रहा है? अरे टॉपिक टॉपिक भाई। ये ये हम टॉपिक चला गया। ये हम पॉडकास्ट किस साइड ले जा रहे हैं? ये तो कुछ ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। अपनी इनकम भी अरे बता मैं भी दो। सोच रहा हूँ आदि भाई, हाँ। मैं भी सोच रहा हूँ 75 डे हार्ड करते हैं, सुबह 7 बजे उठ के रनिंग मारने जाएंगे। अरे बिल्कुल, मैं भी हाँ सोच तो रहा हूँ पाजी करते सबसे हैं। अच्छा संस्कार भाई, जैसे कंट्रोल योर जो माइंड। लोग जो लोग जॉब वॉब करते हैं, अभी जो लोग जॉब कर रहे हैं फिलहाल, उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों को 75 मतलब हार्ड डेज में क्या क्या मतलब, अगर वो लोग फिट होना चाहे, कंसिस्टेंट होना चाहे, तो वो क्या करें? जैसे ही भाई तू तू थोड़ा फिटनेस फिटनेस में जाता है हम भाई सबसे। भाई लोगों को फिट रहने के लिए ना, पहली तो अच्छी डाइट लेनी चाहिए। ये मोमोज, स्प्रिंग रोल, चाउमीन वाउमीन सब छोड़ दो। ठीक है, कुछ नहीं होना इनसे। ठीक है। और दूसरी चीज, एक्सरसाइज करो। भले ही तुम 75 हार्ड में जैसे होता है कि दो एक एक दिन में 2 बार एक्सरसाइज करनी होती है, मैंने 2 बार वर्कआउट करना होता है। तुम एक ही बार करो, लेकिन वो सुबह उठकर करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म। ठीक है, क्योंकि सुबह तुम्हारे पास टाइम भी होता है और काफी शांत भी होता है सुबह, हम्म। इसलिए या तो माइंड फ्रेश मेडिटेशन रहता है। कर, या तो मेडिटेशन कर सकते हम्म। अच्छा ठीक है। हो। बस इसी इसी चीज से फिट रहते हैं लोग। तो करण भाई, जैसे जो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है एक्सरसाइज करने में, मतलब उनका मन नहीं करता, जो डिसिप्लिन नहीं होता, क्योंकि हम सब में से सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन तो ही है भाई, देखा जाए तो भैया ये बताओ कि अगर मान लो किसी को, कोई जॉब वाला बंदा है जो जॉब वाला देख रहा हो, जैसे कि हमारी कुछ परसेंट ऑडियंस है जॉब वाली भी, तो जॉब वाली जो ऑडियंस है वो डिसिप्लिन्ड कैसे रहे, मतलब वर्कआउट करना चाहते हैं पर वो इतना हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहते, तो उस वर्कआउट के लिए भी वो डिसिप्लिन कैसे रहें, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। देखो भाई सबसे पहले तो अगर वो लोग डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं तो सुबह तो पहली बात उनको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। मिनिमम मिनिमम नहीं तो 6 बजे से पहले तो उठना ही चाहिए। मतलब सुबह 21 दिन तक मतलब तुम्हें स्टार्ट करना है कि मतलब सुबह 6 बजे से पहले उठना होता है। अगर हम्म। तुम 6 बजे से पहले उठ रहे हो तो तुम्हारा रूटीन बन जाएगा 22वें दिन की तुम 6 बजे ही उठोगे। ये मैं हम्म। लिख के दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे साइन करके, बिल्कुल ठीक है। हम्म। एंड उसके बाद अब क्या कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि भाई सुबह हमें ऑफिस जाना होता है, तो ऑफिस भाई जहां तक मुझे पता है सबका 9 बजे से चालू होता है। तो अगर तुम लोग 8 बजे भी निकल जाते हो, अब 1 घंटा वर्कआउट बहुत होता है। 1 घंटे में तुम नॉर्मली कह सकते हैं कि सारी वर्कआउट कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर। हम्म। जो नॉर्मल वर्कआउट होती है वो सारी कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर। तुम रनिंग भी कर सकते हो, तुम स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो बॉडी, और तुम्हारी थोड़ी मसल्स वगैरह के लिए जो भी एक्सरसाइज होती है वो भी कर सकते हो 1 घंटे के अंदर। मैंने करी है, मैं इसलिए बता सकता हूँ। ओके। एंड कई लोग सुबह ना करके भी कहते हैं कि भाई सुबह नहीं कर पाए, तो भाई ऑफिस से आने के बाद भी कर सकते हैं। कई लोग क्या कहते हैं कि भाई 8 बजे और 9 बजे तक आ जाते हैं घर पे, हम्म। तो भाई रात को भी तुम 9 बजे के बाद कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज ये सब चीजें। लेकिन खाना खाने से पहले करना, क्योंकि अगर तुमने खाना खा लिया उसके बाद वर्कआउट करने जा रहे हो तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। एंड भाई जॉब वालों के तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि उनके पास यही टाइम होता है। ओके। हेल्थ की और है भाई कैसे करा भाई सकते देखो, स्लीप शेड्यूल अगर तुम्हारा सही रहेगा ना तो इजीली सुबह उठ पाओगे। हमारा स्लीप शेड्यूल, मेरा भी स्लीप हैं। शेड्यूल खराब था, मैं भी नहीं उठ पाता था। स्लीप शेड्यूल मेरा ऐसा था, पहले हम 2-2 बजे तक तो मीटिंग कर रहे थे पहले, जो हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी कुछ दिन पहले। 2 बजे तक मीटिंग कर रहे हैं, फिर उसके हाँ। बाद 3-4 बजे तक काम कर रहा हूँ मैं। अब भैया जब 7 घंटे की नींद तुम्हें लेनी होती है, अगर तुम जिम विम जा रहे हो, एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर रहे हो,
मैं कहता हूँ 7 घंटे की नहीं, 7 घंटे की तो लेनी होती है यार, 6, मैं 1 घंटा घटा के 6 कर लेता हूँ भाई ये तब भी। मेडिकली वो कर रखा है कि तुम्हें 7 घंटे की नींद जरूरी होती है लेनी। भाई 7 घंटे की नींद तो नेसेसरी है, तुम कुछ भी काम कर रहे हो, बच्चे हो, बड़े हो, एडल्ट हो, कुछ भी काम कर रहे हो, 7 घंटे की नींद जरूरी है। और स्लीप शेड्यूल खराब है तुम्हारा, तुम 4 बजे सीरीज देख के अगर सो रहे, चलो हम तो मीटिंग्स करते थे, काम करते थे, और भाई बहुत लोग मैंने देखे हमारा तो सीरीज बिजनेस देखने है, लगते कई हैं, लोग तो भाई नेटफ्लिक्स देखते हैं 2-2 3-3 बजे तक। 2-2 3-3 बजे तक नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। भाई देखना भी है, 11-12 बहुत होता है भाई, उसके बाद सो जाओ, 7 बजे तक उठ जाओगे आराम से, तुम्हारी नींद पूरी सी हो जाएगी। पर भाई 3-4 बजे सोओगे और तुम उठोगे 7-8 बजे, तुम्हें जाना है कहीं पे, घर पे वेले बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम्हें कहीं जाना है, कुछ करना है, जॉब वॉब पे जा रहे हो, कहीं बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए कहीं जाना है, तुम्हें टाइम पे उठना है, तो भाई फिर तो तुम्हें करना पड़ेगा ना अपना एडजस्ट सारी चीज़ें, बंदे वो भी नहीं करते। मैंने तो भाई मैं आपको बताऊं तो 3-3 घंटे की नींद ली है मैंने, मुझ लास्ट जो भी 3 घंटे की ली 12th के टाइम पे, मतलब अपना वर्क भी चल रहा था एंड पेपर का टाइम भी था। तो भाई मैं ऐसे ही सो रहा था, ऐसे ही कुछ 4 बजे, कभी 5, कभी 6 बजे सो रहा था, और 9 बजे तक तो मैं उठ जा रहा था, 9 बजे 8 बजे ऐसे उठना पड़ जाता था, मुझे मजबूरी होती थी भाई उठना 8-9 बजे। हम्म। नहीं तो भाई 2-3 घंटे की नींद भी पूरी सही से नहीं हो पा रही थी, तो मैं इसके लिए फिर मैं बताऊँ ना, तो एक चीज और हुई थी मेरे साथ, 1 हफ्ते के अंदर मैं बीमार पड़ गया था। एक तो देखो, अभी तक लोग इंडिया से एंड्रू टेट को फॉलो करते थे, ठीक है, पर अभी क्या हुआ है, इंडिया का खुद का एंड्रू टेट आ गया, अंकित बैनपुरिया, और हम उस एंड्रू टेट से कंपेयर ही क्यों करें, वो एंड्रू टेट से बहुत अच्छा है। एंड्रू टेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, एंड्रू टेट सारी उल्टी सीधी चीज़ें करता है, पर अंकित बैनपुरिया सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता पढ़ता है, राम राम करता है, ड्यूटी पर जाता है, वर्कआउट करता है, लोगों को 75 हार्ड डेज चैलेंज को के लिए प्रेरित करता है। मैंने इस पॉडकास्ट में 2 बंदों का नाम ले लिया ना, एंड्रू टेट और एलवीएस यादव का। हम्म। एक काम करना, लिंक भाई में ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी दे देना, मेरे को देखना है कितने चौदह आते हैं। हाँ हाँ। हाँ सही बात है, और ये क्लिप डालना जरूरी था। बहुत आएंगे देखना, बहुत सारे एक हेट क्लिप करेंगे, निकालना। बहुत सारे हेट करेंगे, तूने क्या उखाड़ लिया, एंड्रू टेट तो पैसे कमा रहा है, तूने क्या उखाड़ लिया, एलविस यादव तो पैसे कमा रहा है, अरे तो तू क्या कर रहा है एलविस यादव के चमचे। अरे अरे तूने क्या कमाया वो बता ना। वो तो कमा ही रहा है, तू हम कमा तो के कमा दिखा ना रहे हैं उसके भाई, हम पैसे। तो अपना पैसा कमा रहे हैं, तुझे तुझे सिस्टम सिस्टम करके क्या मिल रहा है एलविस यादव का, एलविस यादव तो अरे सिस्टम सिस्टम करके बोल पैसा बोला ना, कमा रहा है। हमें ये बता। और हम तो एलविस यादव जितना को मेरा हेट लॉस है भी, ना, तेरा बाप हम तो तो महीने एलविस का नहीं यादव को, कमाता होगा। एलविस यादव को तो हम हेट भी नहीं दे रहे, हम तो तुझे हेट दे रहे भाई, तू क्यों सिस्टम कर रहा है, दिक्कत तो हमें तेरे से है। सिस्टम वाला तुझे दे क्या रहा है? सिस्टम सिस्टम कर रहे हैं। अंकित बैनपुरिया को भाई फॉलो करो, बस क्यों तुम्हारे, फ्री में जाके राम राम एडवर्टीजमेंट करो कर रहा है कमेंट भाई सेक्शन ये। में। क्या भाई जी। फ्री में एडवर्टीजमेंट कर, फ्री में और क्या, सिस्टम का। पाजी, अंकित बैनपुरिया के टूवर्ड्स तुम्हारे जो थॉट्स हैं, थिंकिंग है, वो क्या है। भाई मैं मानता हूं कि अंकित व्यानपुरिया बहुत ही डिसिप्लिन बंदा है। हम्म। उसने इतने डिसिप्लिन से अपने 75 डे हार्ड को कंप्लीट किया है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है, आज उसका 74th डे है जो हाँ। कि वो कंप्लीट कर रहा है। तो आज भी उसका जो डिसिप्लिन है वो डे वन से मेंटेन है फुल्ली। हम्म। मतलब उसी एनर्जी के साथ वो वीडियो भी बनाता है, वो रोज अपलोड भी करता है उसी एनर्जी के साथ। तो बंदा काफी मोटिवेटर है एक। है ना, वो जो मेन फेमस है ना, वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट इतना है ना बंदा, कि जो कुछ है वो एज इट इज दिखा देता है। तुमने उसकी लॉन्ग वाले व्लॉग्स देखना, वो लॉन्ग व्लॉग्स में इतना डाउन टू अर्थ बंदा, इतना डाउन टू अर्थ बंदा, इससे ज्यादा डाउन टू अर्थ मैंने बंदा नहीं देखा। एक होता है ना पाजी, जो 20-25 हज़ार फॉलोअर्स हो जाते हैं तो दीवार बना देते हैं अपने और अपने फॉलोअर्स के बीच में, उस बंदे ने वो नहीं बना रखी, वो एज इट इज है, जैसा जैसा बंदा पहले था वो ऐसा ही है। ये चीज उसे अलग इन्फ्लुएंसर से अलग करती है। और मैं तो कहता हूँ भाई 75 हार्ड डेज चैलेंज जितना कॉपी कर सको उतना कॉपी करो, क्योंकि ये पहली एक ऐसी चीज़ है जो कॉपी करने वाली है। कच्चा बादाम और गड्डिया उछिया रखे है तो हर कोई कॉपी यस, कर लेता है, कॉपी करना हो तो ये करके दिखाओ, और ये सबके बस सही की भी बात नहीं है। है कॉपी करना। पिछले में कहा था, पिछले पॉडकास्ट में संस्कार भाई ने कहा था कि किसी का कॉपी मत करना, लेकिन इस चीज को हम लोग कहेंगे और भाई कॉपी इंटरनेट करना। पे और इंटरनेट पे बहुत कम लोग मिलते हैं जो लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। ये बंदा उनमें से है जो लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। बाकी गाड़ियां दिखा के लड़कियां दिखा के इन्फ्लुएंस तो बहुत लोग कर लेते हैं। भाई सोशल बिल्कुल। मीडिया पे पहली बार ना गया एक टाइप से, है ना। हम्म। एज सच हम सोशल किसी मीडिया का पे नाम किसी नहीं को लेंगे, बट सबको पता ही है कि कौन कौन इन्फ्लुएंस करता है गाड़ियां दिखा के, लड़कियां दिखा के।
क्योंकि व्यूज आते हैं। भाई सबको पता है किस चीज से यूज आता है। मैं देख रहा हूँ नई नई जो, देखो, जो वुमेन्स हैं, औरतें हैं, मतलब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक टाइम की बात है, बहुत पुराना एक राजा था, ये ब्रिटेन की कहानी है कहीं, तो ब्रिटेन के एक छोटे से गांव में एक बहुत खूबसूरत लेडी रहती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे ना उसको पता था कि मैं सच में ब्यूटीफुल हूँ, और उसको उसकी खुद की ब्यूटी इस्तेमाल करनी भी आती थी। तो वो क्या कर रही थी, जब वो राजा उनके वहां पे आया तो वो अच्छे से सज धज गई, और वो इतनी सजी धजी कि राजा की नज़र सिर्फ उस पे ही थी, और उसने, उस राजा ने उसे अपनी रानी बना लिया। तो जो सच में ब्यूटीफुल है ना, उसे अपनी ब्यूटी शो करना आता है, उसे यूज करना आता है। और हम लोग सोचते हैं कि ये तो हमें भाव दे रही, बट वो एक्चुअली में यूज कर रही होती है अपनी ब्यूटी को। और आज सोशल मीडिया पे वही सेम चीज चल रहा है। जो थोड़ी बहुत भी ब्यूटीफुल लड़की है, थोड़ी बहुत भी अच्छी दिखने में है, वो फिल्टर का और मेकअप का सहारा लेके लाखों फॉलोअर्स गेन कर रही है, हजारों लाखों में ब्रांड डील्स उठा रही है, चाहे फिर वो अरे एक गेमर बेटिंग के एप्स बारे हो। में मतलब मुझे पता भी होगा कि अभी एक गेमर के बारे में पता ही होगा, अब मैं नाम नहीं लूंगा भाई, पता है तो मैं, ले सकते हो तुम नाम, ऐसा रेफरेंस दे सकते हो तुम, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि अपनी पायल महन को देख लो, पायल दीदी जो अपनी है, हाँ। जो पायल काफी, तुम कहोगे अगर पायल को, तो पायल ने ब्रो बहुत देर से इन्फ्लुएंस कर रही है वो एज सच रील्स पे पहले कम थी, वो गेमिंग में ही ज्यादा थी। तो मैं बोलूंगा कि यस, शी इज ब्यूटीफुल। उसने किया है ब्रो, उसने गेमिंग से पर ही भाई किया मैं है मैं अपना। मैं ये बोलूंगा ना, जैसे अगर हम पायल की बात करें तो मैं ये नहीं बोलूंगा वो ब्यूटी की वजह से हुई है। देखो, मैं मानता हूँ नहीं, उसका, वो ब्यूटी की वजह से मैं नहीं हुई। मानता हूँ उसका गेम प्ले उस लेवल का नहीं है, अच्छा नहीं है उतना, ठीक है, ये मैं ट्रांसपेरेंट हाँ, होके बोल रहा हूँ, मैं कोई ऐसा ये नहीं बता रहा हूँ कि हाँ पायल गेमिंग का गेम प्ले बहुत अच्छा है, ऐसा बट कोई फैन नहीं हूँ। बट बट ग्राइंड उसने भी करी है आदि भाई, बराबर। तुम्हें एक बात पता है, तुम्हें एक बात पता है, उसको देख देख के बहुत सारी गर्ल्स गेमिंग कम्युनिटी में आई हैं। हाँ हाँ। हाँ वो एज सच इनिशियल इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं ना, वो थी कि हम्म उसको देख के बहुत सारी लड़कियों ने स्टार्ट किया है। तो एज अ, मतलब मैं कहूँ ना, गुड इन्फ्लुएंस उसने भी किया है गर्ल्स को, कि वो आए गेमिंग कम्युनिटी में ज्वाइन करें और इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को बहुत आगे लेके जाएं, जो कि अब इंडियन कम्युनिटी कर भी रही है। तो वही, और अभी एक टॉपिक और यही हुआ था। था अरे कि जो भी मैं लाइक टॉपिक से हट हट वापस आते हुए बताता हूँ कि जितनी भी ब्यूटीफुल हैं, जिनको पता है हम हैं, वो ब्यूटीफुल ब्यूटी का, फिल्टर्स का, मेकअप का सहारा लेके लाखों फॉलोअर्स गेन कर रही हैं। और हम कुछ जिनको यस, जिनको जिनको अपने गोल्स की परवाह नहीं है, वो अपने गोल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उनके पीछे जा भी रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी वीडियोस भी देख रहे हैं, अपना ब्रह्मचर्य चीज तोड़ एज रहे सच हैं। हम कोई ऐसा ऐसा कमेंट नहीं कर रहे कि हम बहुत ज्यादा फेमिनिस्ट हैं, कि उनको एज अपनी ब्यूटी यूज नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए ब्रो, अगर ब्यूटीफुल है देखो, तो ब्यूटी को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। मेन चीज बट ये है ना जो पाजी। बैडली इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जो बैडली इन्फ्लुएंस कर रही हैं, मतलब कि चलो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बैडली इन्फ्लुएंस हम समझते ही हैं कि कैसे कर रही हैं, तो हम्म उस हिसाब से फिर मैं कहूंगा कि दैट्स नॉट गुड थिंग। जो अच्छा इन्फ्लुएंसर है, फिर उसको छोड़ के लोग वो बैडली इन्फ्लुएंस जो करने वाला है उसको ज्यादा देखते हैं, प्रेफरेंस उधर ज्यादा जाती है। मैंने देखा है कि टिकटॉकर्स के हमारे स्पोर्ट्स पर्सन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। क्यों हाँ भाई, भाई, जो कि इतनी मेहनत करते हैं तब भी उनके इतने कम फॉलोअर्स हैं। मैं कहता हूँ फॉलोअर्स कोई मैटर नहीं करते, बट मैटर करते हैं। उनको ब्रांड एक डील्स नहीं आती। ये टिकटॉकर्स को ब्रांड डील्स आती हैं, उन्हें भी कमाना है, उन्हें भी अपना घर चलाना है। तुम और वो समझते लोग हो कि वो भाई लोग प्योर टिकटॉकर हार्ड वर्क कर रहे ये हैं, दो स्टेप कर दिए तो। वो लोग प्योर हार्ड यस, वर्क कर रहे हैं, और फिर भी उन्हें नहीं मिलता। देखो एक चीज है, ब्यूटीफुल वुमेन्स आर एवरीवेयर, बट सक्सेसफुल यस। मैन आर वेरी लेस। मतलब तुम्हें सुंदर लड़कियां तो बहुत जगह मिल जाएंगी, पर जो सच में ना सक्सेसफुल लड़के हैं, जो अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हैं, वो नहीं है हर जगह, वो बहुत कम है। आदि भाई, तुम्हें आज आज एक ना चीज बताता हूँ, आज एक ना चीज बताता हूँ। हम्म माइंडसेट ऑफ बॉयज एंड माइंडसेट ऑफ गर्ल्स कैसे डिफरेंट है। ठीक हम्म है, एक लड़का है ना, वो एक जीरो लड़की जो कुछ भी नहीं कमाती, हम्म उसको उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाएगा। वो हम्म डिमांड नहीं करेगा कि लड़की मेरे से डबल कमाती हो, ट्रिपल कमाती हो। बट एक लड़की से तुम जाके पूछोगे ना कि तुम्हारा पति, मतलब अगर तुम 1 लाख कमाती हो तो तुम्हारा पति कितना कमाना चाहिए, वो बोलेगी 10 लाख तो होना ही चाहिए। हम्म ये है ये माइंडसेट डिफरेंस। ये यहाँ बात पे मैं नहीं जॉब कह नहीं रहा करती का भाई। शादी कर लेगी तो मना ही करती है भाई, इसमें सर्वे भी करा है कई काफी लोगों ने कि भाई अगर तुम्हारा कोई ऑब्वियसली यार, जो कुछ नहीं कमाता और तुम 1 लाख रुपए कमा रही हो, तो क्या उसका कुछ शादी करना चाहोगी तुम उससे, किसी लड़के से ऐसे?
तो मना कर देती है साफ। मैंने देखा ऑब्वियसली। कुछ कुछ ऐसे मिलेंगे जो बोल देंगे नहीं जरूरी नहीं है कमाना, पर 80-90% तो यही है जो यही बोलती है। अब भाई यही मेन सीन है। और तुमने देखा होगा कि स्पोर्ट्स पर्सन को जब वो हार जाते हैं तो हाँ, बेफालतू की हेट मिलनी स्टार्ट हो जाती है, बेफालतू जबकि की। उस एट भाई द वो उसी स्पोर्ट्स सेम है, टाइम पे कोई उन्हें कोई उनसे, सपोर्ट की जरूरत होती है। हाँ सही बात और है, इसी भाई कोई उनको फॉलोअर्स कह उससे रहे हैं भी ना, ज्यादा फॉलोअर्स मेहनत करके आगे निकल गया, कोई उनसे भी ज्यादा मेहनत करके आगे निकल गया तो तुम उनको गाली नहीं दे सकते ब्रो, उन्होंने अपनी मेहनत की है। हाँ, मैं कोई तो बहुत बेटर बार है देखा है तो वो विराट मैटर कोहली नहीं अभी, करता, उन्होंने अपनी मतलब मेहनत एशिया फुल कप की है। चल रहा था कोई इसी वर्ल्ड कप उसमें था, ना। वर्ल्ड कप। पिछले साल था वो। हाँ पिछले साल था, तो सीन क्या था, विराट कोहली सेंचुरी मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। भाई लोग हेट कर रहे हैं, कह रहे हैं यार विराट कोहली से अब खेलना नहीं आता, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, विराट कोहली कुछ नहीं कर पा रहा। भाई विराट हाँ कोहली छोड़ की दो, बात कर रहे हो, छोड़ ये दो, मैंने तुम होते कौन ओपिनियन क्रिकेट, देने वाले। अरे मैं बाकी सब बात छोड़ो, मैं सही अपनी बात है। तुम्हें बात बताता हूँ। हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं। मैंने अभी देसी स्पार्क पे वीडियो डाली थी एक गाड़ियों के हेट के ऊपर कि हमें किसी भी गाड़ी को हेट नहीं देनी चाहिए। एक बंदा विल्ला, उसने आगे नीचे कमेंट करा है कि भाई तेरा ओपिनियन किसने मांगा, तेरा ओपिनियन किसने मांगा। मैं बोलता हूँ भाई तेरे से कमेंट करने को किसने बोला। भाई तो तुम खुद अगर वो काम नहीं कर रहे हो, देखो, अगर तुम खुद उस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो तो तुम्हें उस बंदे को नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए जो उस काम को कर रहा है या फिर उस चीज को ट्राई कर रहा है। एक मिलियनर है वो आदि भाई कभी तुम्हें भी आज एक तुम्हें मैं नहीं एक और रोकेगा। चीज बताता हूँ, सुनो सुनो, एक मिलियनर है ना, वो कभी भी तुम्हें इस चीज एक से और नहीं चीज रोकेगा बताता कि तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। एक जो बॉडी बिल्डर होगा वो कभी भी तुम्हें इस चीज से नहीं रोकेगा तुम जिम स्टार्ट करो। तो जो सक्सेसफुल होता है ना वो कभी तुम्हें उस चीज से नहीं रोकता, और एट द अदर हैंड जो तुम्हें रोक रहे होते हैं वो लोग कुछ उखाड़ ही नहीं रहे होते जिंदगी में। हूँ। तो मैं ना तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे किसी का स्पेसिफिक नाम लेके टारगेट करेंगे ना, मतलब टारगेट तो हम क्या ही करेंगे, हम बेसिकली फैक्ट्स बताएंगे कि भाई क्या चीज है। तो देखना हमारे भी कमेंट्स में जरूर हमें हेट मिलेगी, लेकिन बहुत। हमें पता है ब्रो, हमें हेट से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वी डोंट केयर भाई। हेट देनी है दो भाई, तुम हम वी डोंट पढ़ने केयर। ही नहीं वाले, हम इतने बिजी हैं अपन, हम लोग पॉडकास्ट तुम छोड़ हेट, के छोड़ देंगे, अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो हेट कमेंट्स हम पढ़ पाएंगे। भाई देखो सही बात है, हम हेट कमेंट भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। भाई देखो, हम और कितना भी हेट, अच्छा कर रहे हो तुम जो लोग उसे हेट भी दोगे ना, हेट करेंगे। हम कितना भी बुरा कर रहे हो लोग उसे भी करेंगे। हेट करेंगे। ठीक है, तो भाई भाई, तुम कभी भी किसी हेटर को नहीं देखोगे कि वो तुमसे बेहतर कर रहा है। भाई बिल्कुल, यस, इसीलिए यही तो एक रीजन है कि वो हेट करता नहीं तुम हेट करके कर क्या लोगे भाई, है। हेट कर लो, यू आर स्टिल कमाएंगे आवर तो हम फैन अपना भाई। कमाएंगे, तुम अपना कमाओगे। तुम पाजी देखना, सही बात जो है, तुम्हें तुम हेट मेरी वीडियो करता है ना, देखने आओगे, जो तुम तुम्हें फिर हेट से करता है, जो तुम्हें हेट करता है वो तुम्हारी वीडियोस रेगुलर देखेगा। वो तुम्हारे कंटेंट देखेगा। स्टोरी यस, व्यूज पोस्ट पे रेगुलर आ रहा होगा, चेक करा उसे, तुमसे बारे में तुमसे सही बारे बात में है, तुम्हारे ये बारे में बात तुमसे है। ज्यादा पता होगा जो तुम्हारा हेटर होगा। हेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार सक्सेसफुल होने में। भाई बहुत से लोग ना हेटर्स डिमोटिवेट आर होने द लग जाते बिगेस्ट हैं। फैंस। नीचे ये गिराने वाले बंदे नहीं होंगे तो तुम ऊपर उठोगे कैसे? मजा ही नहीं आएगा ना भाई उठने में। फिर भाई वो इतनी सिंपल लाइफ रहने का क्या फायदा? इतनी बोरिंग हो सिंपल जाती है सक्सेस यार, मिलने का बोरिंग क्या हो फायदा? जाती है। अब सोचो हम अपनी बोरिंग लाइफ हो एजेंसी जाएगी में भाई। हर दूसरे क्लाइंट को अगर क्लोज ही कर देंगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा ना। हर 20-25 क्लाइंट में सही से एक बात है, क्लाइंट क्लोज होता है तभी तो मजा आता है। वैल्यू नहीं रहती उस चीज की फिर। फन बचेगा नहीं ना। अगर तुम्हें एक डाउनफॉल नहीं मिलेगा तो तुम्हें सक्सेस कैसे मिलेगी भाई, तुम स्ट्रांग कैसे बनोगे। बिल्कुल। पहली बारी में कोई भी सक्सेसफुल थोड़ी बन जाएगा। होता ही नहीं भाई, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं होता। थॉमस अल्वा भाई एडिसन जिसने मैं बल्ब का तुम्हें बताऊं, आविष्कार करा है ना, वो मैं भी 900 कुछ बार फेल हुआ था तब जाके उसने बल्ब बनाया था। गाइस हमने ना इतने लॉसेस किए हैं ना, हमारे लॉसेस सुन के तुम डर जाओगे। पाजी ने तो हमारे बहुत आदि करे हैं। भाई, जो मैंने हमारे जो हमारे साथ बैठे हैं, इनिशियल लॉसेस इनसे पूछा जाए ना, तो अभी भाई अगर तुम कर देते ना तो तुम अभी तक छोड़ के संन्यास ले चुके होते इन चीजों से। भाई हमारे मेरे करण भाई, भाई इनकी मैं बताऊं ना, 8 महीने तक फर्स्ट इनकम नहीं आई थी, बंदे ने फिर नहीं छोड़ा। अभी भी कर रहा है और मेरे बंदा। जैसे मेरे जैसे जो मेरे बंदे मुझे कहते हैं कि भाई ये इन सब में कुछ नहीं रखा हुआ। अगर तुम्हें बोलते ना इतने लोग अभी तक, तो तुम कब के छोड़ के भाग गए होते, 5 महीने पहले ही चले गए होते इस काम से दूर। हम्म। हमारे संस्कार भाई, भाई फर्स्ट डे फर्स्ट ट्रेड पे इतना
इतना लॉस कर चुके थे ना, जो तुम पूरा साल नहीं कमा पाओगे कभी। भाई इसका तो लॉस बहुत तगड़ा इतना था। इसने जब मुझे भाई बताया था ना कि भाई मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ है, मैं कहा भाई कार्ड सच देना भाई, में कंफ्यूज इतना बड़ा गिरा। लॉस करा तूने? भाई मेरा तो पहला पहला जो मैंने बटन दबाया था ट्रेड का अपना, हम्म। उसमें ही $2,500 का लॉस चला गया था। हाँ मेरा अकाउंट में ही था फाइनेंस का, वो मेरा अकाउंट में ही था, वो भी किसी और का अकाउंट लिया था मैंने उसमें पैसे अपने डाले थे लेकिन। हाँ, हमने पिछले, जिसको नहीं पता हमने ये कमाया देखो, कहाँ था, वो पिछले पॉडकास्ट में मिल जाएगा। और छोटी बहुत क्लिप्स जो हाँ हमारी तो होती वो हैं वो जरूर से देख ADY लेना। थिंक्स वाले चैनल पे मिल जाती हैं, जिसपे हम इसी पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स बना के और डालते रहते हैं, तो चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन और में गाइस मिलेगी। तुम सोच सकते हो, अगर बंदे का पहले दिन ही $2,500 का लॉस हो जाए तो वो यानी बंदा सोच करने का ढाई सोचता ही हजार नहीं है डॉलर कभी। सोचो ना, दो ढाई लाख तो बैठते दो ही हैं। लाख ऑलमोस्ट। सोचो दो तो ढाई हाँ, लाख 10,000 रुपए सैलरी लगा लो किसी बंदे की, सोचो इतना कितना प्रॉफिट कमाता है बनाने महीने में। में इतना प्रॉफिट बनाने में ना एक बंदे को एक साल लग जाता है। मैं बताऊं, एक चीज बताऊं तो इतना उसको इकट्ठा करके पैसे रखने में एक साल लग जाता है, पूरा एक और साल। हमारे आदि भाई ने जब स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 10 लाख के लॉस में भी चले गए थे ये एक टाइम पे। 10 लाख के लॉस में जब कोई बंदा चला जाता है ना भाई, डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन। तुम कुछ सोच नहीं बिट्रेयल सकते कि हो गया किस था लेवल का मेरी मेंटल प्रेशर एजेंसी होता में। है वहां से उठना। अब लेकिन अभी पता है स्टार्ट लोग हमने लोग क्या वहां से करते हैं? हमने उठना। स्टिल स्टार्ट करा है, और अब देखो अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अब नहीं चल रहा हमारा, हमने छोड़ नेवर दिया गिव काम। अप वाला एटीट्यूड ही सबको लेके चलता है। नेवर हम्म। गिव अप वाला एटीट्यूड ही जो होता है वो सबसे बड़ी चीज होती है, कि नेवर गिव अप। बस वही लेके चले हैं ओवर अभी कॉन्फिडेंस तक। वाला मत लेके चलना भाई, एटीट्यूड। ओवर कॉन्फिडेंस तो ओवर गिरा ही देता है कॉन्फिडेंस भाई। नेवर गिव अप वाला लेके चलना मैनिफेस्ट करो ब्रो, ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी बैड संस्कार थिंग। कुछ कह रहा भाई। था। एक चीज मैनिफेस्ट करना जरूरी है। संस्कार कुछ कह रहा था। तो एट लास्ट हम बात कर रहे थे अंकित बयानपुरिया के बारे में। तो यार मैं सही बात कहूंगा, वो बंदे को देख के तुम यार अच्छे से भाई मोटिवेट मैं हो कहता सकते हूँ हो। वो अगर बंदा हमें एक 100 अच्छा लोग भी मोटिवेटर है। देख रहे हैं ना, देखो अभी हमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। अभी हमारे पिछला पॉडकास्ट 73 व्यूज़ पे है। अभी ये वाला जो पॉडकास्ट है, जब मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं, पर भाई जितने लोग देख रहे हैं ना, एटलीस्ट अंकित बैनपुरिया जैसे लोगों को सपोर्ट करो, ताकि उनसे लोग इन्फ्लुएंस हो, ना कि कच्चा बादाम और ऊंचियां गड्डिया से। तो जाओ फॉलो करो और भाई की वीडियोस देखो, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करो, और हमें भी थोड़ा बहुत कितने सपोर्ट लोग कर ही दो। ताकि हम भी ग्रो। और अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो, हमारे फैक्ट्स अच्छे लगे हो, तो ऐसी वीडियोस हम और भी लेके हम आते रहेंगे। चारों तो का चैनल इंस्टाग्राम को आपको नीचे सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में बेल मिल आइकन जरूर जाएगा। से दबा इंस्टाग्राम लेना। पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है हम सबकी अच्छी अच्छी पोस्ट वगैरह और रील्स हाँ, वगैरह आपको देखने को मिलेंगी इंस्टाग्राम पे। हम लोग एक्टिव है, क्या बिजनेसेस करते हैं वहाँ पता रहता है सबके बारे में। और हमारा जो शॉर्ट्स चैनल मोस्ट है, ऑफ एक्टिव क्लिप्स नहीं है वाला हम। चैनल है, वो सब भी आपको मिल जाएगा। और हमारे इस चैनल पे पॉडकास्ट और मनी मनी रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं, तो चेकआउट जरूर करना हमारे सबके लिंक्स को, सोशल मीडिया हैंडल्स को, जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको और वैल्यू कमेंट्स देता है। करके जरूर से बताना कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहिए, हाँ क्योंकि हम ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि जब तक फ्री है फॉलो भाई, हम कोई कोर्स नहीं बेच रहे भाई यहाँ पे। हम कोई कोर्स नहीं बेच रहे भाई, ना ही आगे कोई कोर्स बेचने वाले। तो भाई तुम लोग सब्सक्राइब कर जब सकते तक हो, कहते हैं ना कि जब वैल्यू तक देने हैं। पब्लिक सपोर्ट कर रही है तो जब तक मोटिवेशन बना रहता है। तो वो भाई मोटिवेशन यंग, बना रहेगा देखो अगर एक हम, पब्लिक सपोर्ट तुमने करेगी तो। बड़े बड़े एंटरप्रेनर से तो बहुत सीखा होगा, पर हम वो वाले एंटरप्रेनर हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ों से जस्ट अभी ग्रो देखो, ही कर रहे हम हैं, स्टार्टिंग फेज में है। तो हम और जो हम अगर आप तुम्हारे ऐसे बंदे साथ हो ग्रो ना, करना चाहते हैं। हाँ अगर आप ऐसे बंदे हम हो अपनी जो ऑडियंस सोच को रहे अपने हो साथ कनेक्ट कि करके। थोड़ा बहुत भी पैसा अगर आप कमाना चाहते हो, तो हम वो बंदे हैं जो थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको वो सिखा सकते हैं कि थोड़ा बहुत कैसे अर्न कर सकते हैं। तो आप, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि आप वो एक्सपीरियंस अडेप्ट करके अपने आप उस चीज़ को अप्लाई करके अर्न कर सकते हो। और हम आपके साथ कनेक्ट होके ग्रो करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब तो यार जरूर से कर ही लेना। यस भाई, चलो फिर यही था आज के पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट अच्छा लगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और सारे चैनल को चेकआउट कर लेना। यही था आज के पॉडकास्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, बिकॉज आई वॉन्ट टू यू बी ग्रो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will